बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, बहुत शॉर्ट में ध्यान करने का तरीका मैं आपके सामने बताता हूं। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। क्यों? भक्त का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को नाम से प्यार होता है। जिनको चेहरे से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। हमारे संतों ने जो ग्रस्त में हुए दोनों के लिए रास्ता बताया, साकार के लिए भी और निराकार के लिए भी। साकार पुजारी सबसे पहले ये निश्चित करे कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है, कौन सी मूर्ति ऐसी है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना आप डाल सकते हो, उसे अपनाइए। उनको पकड़िए, उनको कभी बदले नहीं। एक इष्ट की उपासना, एक इष्ट का ध्यान, एक इष्ट का मनन। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, तरसों देवी की। ध्यान नहीं बनेगा। अगर अपना इष्ट रोज रोज बदलेंगे, जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, तो ध्यान आपका नहीं बनेगा। पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो। और जब एक इष्ट होगा तभी आध्यात्मिक अनुभव आपके खुलेंगे। एक इष्ट की उपासना। तो ये मानिए, जिस इष्ट को आप मानते हैं कि वो इष्ट हमारा सशरीर हमारे सामने विद्यमान है, अपने सामने उनकी पवित्र मूर्त को बनाएं, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाएं अपने सामने अपने इष्ट को। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से हमारे दिल का नाम, हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े प्यार से, बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। पर होता क्या है कि थोड़े समय तक तो नाम चलता है, उसके बाद मन इधर आकर कहीं भाग जाता है। पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती रहती है कि हमारा मन क्या कर रहा है। जैसे ही आपका मन ये कहे कि आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों से हट गया, फिर दोबारा अपने मन को पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। फिर कहीं दूसरी जगह मन चला जाएगा, उनको पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप 20 मिनट की कंसंट्रेशन में, ध्यान में आज आपके 50 विचार आ रहे हैं, तो अभ्यास से, अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे
तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। दूसरे वो भाई हैं निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठे। मन को साफ कीजिए और ये महसूस करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं बड़े प्यार से। ओम ओम ओम। जैसे कोई दूसरा विचार आए, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, अल्लाह अल्लाह, बड़े प्यार से। सांसारिक विचार आएंगे, उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद में बैठेंगे। तस्वीर को सीने लगा रखा है, हमने दुनिया से अलग नाव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने, मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने, एक नाचीज को पलकार बनाया तूने, मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है, मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है, हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मैंने गीतों से छवि तेरी बनाई बरसों, मैंने गीतों से छवि तेरी बनाई बरसों, दूर रह कर तुझे
आवाज सुनाई बरसों, इसलिए तूने मुझे गैर बना रखा है, इसलिए तूने मुझे गैर बना रखा है। हमने दुनिया से अलग वो बना रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। तुझको दिन रात ख्यालों में ही पूजा मैंने, तुझको दिन रात ख्यालों में ही पूजा मैंने, तेरे पैरों के निशान पर किया सजदा मैंने, तेरे पैरों के निशान पर किया सजदा मैंने, बंदगी में तेरी सर अब ही झुका रखा है, बंदगी में तेरी सर अब भी झुका रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है।
आई एम ओनली ए टूल इन हिज हैंड्स, मैं एक यंत्र हूँ, मुझसे जो भगवान काम लेता कर देता हूँ, नतीजा उसके हाथ में। जहाँ उसके दिल में ये भावना पैदा हो गई, यही काम अब उसको जीवन मुक्त अवस्था तक ले जाएगा। सच्ची निष्काम का कर्मता उसमें पैदा हो। अब वो नहीं करता, ईश्वर करता है। वो तो एक यंत्र है उस प्रभु के हाथ का, जो वो कराता है वो कर लेता है अपने आप, अलग, नॉन अटैच्ड। तो यही कर्म अब वर्शिप बन गया। दैट वर्क इज चेंज इनटू वर्शिप। अब फैक्ट्री में लिखा रहता है वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, बट एवरी वर्क इज नॉट वर्शिप। एवरी वर्क इज नॉट, हम उसका काम समझ के किया जाता है, वो वर्शिप। ये हमने देखा कि अगर हमारे किसान भाई चाहे और अभ्यास करें, जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अभ्यास। अगली बात है वैराग। वैराग पर उन्होंने बड़ा जोर दिया है, और वैराग का मतलब हम बड़ा गलत समझते हैं। हम वैरागी किन्हें कहते हैं कि जिन्होंने कपड़े पहनने छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, जंगलों में गुफाओं में। वैरागी वास्तव में कौन है और कैसे हो सकता है? चाहे सारे वस्त्र उतार के जंगल में रहे, चाहे सारे वस्त्र पहन के दुनिया में रहे, कोई फर्क उसका नहीं। वैराग के माने क्या है? जब आपका हृदय परमात्मा की याद में गहरा डूबा, न घर का सरोवर, आपका हृदय तो परमात्मा में गहरा डूबा है। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो इस व्यक्ति को हम वैरागी कहते हैं। जंगल में अगर ऐसी अवस्था है तो वो भी वैरागी है, और संसार में है और उसके मन की यही दशा, लेकिन मन विचारों से खाली नहीं है तो वैरागी। वैरागी तो वो है कि जिसके मन में कोई विचार नहीं है, नो मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड। हाँ, आत्मा में ही निरंतर निवास करता है, वो है वैरागी। चाहे बस धारण करे या बिल्कुल नंगा होकर रहे, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। रियलिटी इज दिस। तो इसीलिए अभ्यास, एंड वैराग फॉलोज अभ्यास। आप अभ्यास करते परमात्मा में ध्यान लगाने का। जितनी देर आप परमात्मा की गहरी याद में डूबे हैं, दुनिया का कोई विचार आपके मन में नहीं है, उस पीरियड के लिए आपसे बड़ा वैरागी कौन है? कोई नहीं। दिस इज रियल वैराग। अभ्यास के बाद वैराग फॉलो करता है, अपने आप आता है। हमने ये देखा, अगर हमारे किसान भाई चाहे तो अपना जीवन ईश्वर में बना सकते हैं। बड़े बड़े योगी, स्टॉलवर्ड्स, स्पिरिचुअलिस्ट जैसे अब तक पैदा करते आए, आज भी कर सकते हैं। अवसर मौजूद है, अगर हम अवसर का पूरा फायदा उठाएं तो क्या कहने हैं, बदल जाए। जो रियल कल्चर है हमारा, हमारे गांव में था। हमारे देश का सच्चा कल्चर गांव में था, और गांव में प्रेम की गंगा बहती थी। गांव में ताले लगाने की आवश्यकता है। ये तो कुछ ही साल पहले की बात है। गांव में ताले नहीं लगते थे। कहीं बाहर गए तो अपने पड़ोसी को कहेंगे भैया बाहर जा रहे हैं, देख रेख रख ले, खाली कुंडी लगी है, नो लॉक। गांव की बेटी सारे गांव की इज्जत। मजाल है जो उसकी तरफ कोई टेढ़ी निगाह से देख लेगा, सारा गांव निछावर हो जाए। दिस इज अवर कल्चर। ये थी हमारी सभ्यता। और अगर हम आज प्रगतिशील हों तो ये सभ्यता फिर वापस आ सकती है, वही सुख और शांति और आनंद की गंगा बह सकती है। अब मैं दूसरा वर्ग लूंगा। दूसरा वर्ग है बिजनेसमैन। ये भी बहुत बड़ा तबका है। इसमें व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट सब आ जाते। हमारे देश में 2% इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पैसा ऐसा बरसता है, लक्ष्मी की ऐसी बारिश होती है कि उन्हें गिनने के लिए समय नहीं। ऐसे ही बोरियों में भर भर के फेंक देते।
और उन्हें यह भी पता नहीं कि इसको कैसे खर्च करें। 2%। लेकिन उनके पास समय का बड़ा अभाव है, समय नहीं। सुबह से लेके शाम तक एक्सट्रीमली बिजी, रात को भी 10-10 टेलीफोन लग रहे हैं, कहीं कलकत्ता का आया, मुंबई का आया, रात भर टेलीफोन आते रहते, रात को भी चैन नहीं पड़ता। और तरह तरह की जिम्मेदारियां, परेशानियां, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, रेट और क्या नहीं, दुनिया भर की मुसीबतें सुबह से शाम तक आती रहती। बहुत बिजी है, समय नहीं है, एक मिनट भी नहीं है जो भगवान की याद कर सके। परेशान, उनकी रियल लाइफ पूछे तो बताते हैं कि रात भर टेलीफोन बजते रहते हैं। तो अब ये क्या करें भाई? मैं तो ये कहूंगा कि यह भागे या कर्जदार है। पहले जन्म में बड़े मोटे मोटे कर्जे लिए थे, अब मोटे मोटे कर्जे उतार रहे हैं, और जिनके कर्जे लिए थे वो संतान होकर इनकी पैदा हुए हैं, वो वसूल कर रहे हैं। दे एंजॉय द लाइफ। किसी के बाद 3 मोटर कार, तो अशोका होटल, तो ताज होटल, ये और वो, और ये बेचारा तो सुबह से शाम तक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और परेशानियों में परेशान रह गए। खिचड़ी तक हजम नहीं हो पाती, दवाओं से गाड़ी चलती रहती। कर्जा है, उतारना है, इनके लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन संत महात्मा बड़े दयालु, उन्होंने इनके लिए भी रास्ता बताया, और बड़ा सुंदर रास्ता बताया। उन्होंने कहा भी ठीक है, आपकी लाइफ बहुत बिजी है, कोई शक नहीं, लेकिन कोई काम तो ऐसा होगा आपका जो बार बार करते होंगे दिन भर में, करने पड़ते हैं, और दिन में 1000 जगह दस्तखत करने पड़ते हैं, या बिल बनाने पड़ते हैं, कैश में बनाना पड़ता है, कैश गिनना पड़ता है। कोई भी काम अगर आप रिपीटेडली करते हैं, दिन में बार बार करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने रास्ता बताया, और बड़ा सुंदर रास्ता बताया। ग्राहक आया, आपने कैश मेमो लिखना शुरू किया। कैश मेमो लिखने से पहले कहिए ओम, अपने प्रभु का नाम लीजिए, लिखना शुरू कीजिए, खत्म हो जाए ओम। एक कैश मेमो पे आपने 2 बार प्रभु को याद किया, अगर 500 दिन में बनाए तो 1000 बार बात किया, अगर 1000 बनाए तो 2000 बार याद किया। अभ्यास, अगर ये अभ्यास भी कर लिया जाए तो जिसे 2000 बार परमात्मा की दिन भर में याद है, तो उसे याद बनी रहेगी। इसका एक प्रैक्टिकल सुंदर अनुभव इस सेवक को हुआ। मैं जबलपुर में था, मेरे बॉस थे मिस्टर एस कृष्णन, बड़े ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही धार्मिक वृत्ति के, बहुत सुंदर। मेरे गुरु महाराज जबलपुर में पधारे मेरे यहाँ। मैंने ये जानता था कि ये ईश्वर प्रेमी है, भक्त है, उन्हें भी निमंत्रण दिया कि आप पधारें, और वो मैं फैमिली के पधारे। महाराज से बातचीत करते रहे, आधा घंटा 1 घंटा लगाया, और जब चलने के हुए तो कहने लगे कि महाराज आपकी बातें तो बड़ी प्यारी है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, समय नहीं, कैसे करें? मैंने समय का अभाव? अच्छा आप करते क्या? उन्होंने बताया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम मेरे हाथ में है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ठीक है, क्या करना पड़ता है? फाइलों के गट्ठर लगे रहते, सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात के 8 बजे आता हूँ, तब भी काम समाप्त नहीं हो पाता। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये किया, क्या सारी फाइल आप खुद देखते हैं अपने आप, हर एक केस को? होगा इम्पॉसिबल, नहीं देख सकते। फिर क्या करते हैं कि मैं 10% निकाल लेता हूँ एट रैंडम, इधर उधर,
पुनः देखता हूँ कि कैसे डील में, अगर देखता हूँ कि वो ठीक है तो मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कि मेरा दफ्तर ठीक काम कर रहा है, और फिर मैं आंख मीच के दस्तखत लगा लेता हूँ। सिर्फ ये देखता हूँ अकाउंट्स ऑफिसर के दस्तखत मौजूद है, एडिटर के दस्तखत मौजूद है, मैं भी साइन करता हूँ। उसके बाद पहले फाइल्स पर ऑर्डर्स होते हैं, उसके बाद उसकी 10-10, 12-12, 15-15 कॉपियाँ बनती हैं, हर एक पे दस्तखत करने पड़ते हैं। तो आपको तो बड़े दस्तखत करने पड़ते हैं, जी हाँ साहब, हजारों दस्तखत करने पड़ते हैं। आपके तो बड़ा आसान है, आपके तो बहुत ईजी है, आपके पास तो समय है। तो ये चौक है कि मैं तो ये कह रहा हूँ सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक चैन नहीं मिलता, और ये करे आखिर तो बड़ा ईजी है, बड़ा आसान है। बड़े अमेजमेंट में उनकी तरफ देखने वाले क्या सोच क्या रहे हैं। अरे भाई, जब आप एस कृष्णन लिखते हैं फाइल पे, दस्तखत मत एस कृष्णन, तो ये ओम एस कृष्णन, ओम एस कृष्णन, ओम एस कृष्णन, धारण मारा जाइए, दस्तखत ओम करते जाइए तो सत्य मारे चले जाइए। कहा ये तो हो सकता है, यही करिए। और वो इतने सिंसियर थे, उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है, बराबर करते, और अभ्यास हो। 7-8 मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया, मैं दिल्ली आ गया बहुत पहले, और 7-8 साल के बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ, वो भी दिल्ली आए। और पहले वो मेरे सेवक से मिले आकर के, बहुत प्यार से मिले, और पहला काम उन्होंने यही किया कि यशपाल तुम्हें याद है महाराज आए थे तुम्हारे यहाँ, मैं गया, हाथ याद, क्या कहा था, ओम एस कृष्णन, बहुत हंसे थे, यस, बट यू विल नेवर बिलीव मी कि आज तक मैंने कोई दस्तखत बगैर उनके नहीं किया। मैंने कहा वंडरफुल सोल, यू आर वन द गेम। ये ऑफिसर अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ह्यूमिलिटी, अपने बिहेवियर के लिए ही वॉज वेल नोन इन द डायरेक्टरेट। और 10-12 साल यहाँ सर्विस करने के बाद ये हरिद्वार गए स्नान करने के लिए, हर की स्नान करके जब भगवान का भजन करते करते ऊपर निकले तो हर की पैरी पर इन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो कितना सुंदर अंत पाया, एक छोटी सी बात पकड़ कर। तो इनके लिए भी बताया संतों ने कि भाई अगर आप भी चाहें तो निराश मत होइए, अगर कोई काम बार बार रिपीटेडली करना पड़ता है तो ओम को साथ जोड़ लीजिए, अपने प्रभु के नाम को साथ जोड़, कल्याण हो जाएगा। लेकिन सारे बिजनेसमैन तो ऐसे हैं नहीं, अधिकतर तो दुकानदार ऐसे हैं कि कभी ग्राहक होता है कभी ग्राहक नहीं होता। ऐसे दुकानदार क्या करें, अपनी दुकान पर जाएं, सफाई करें, अपना चीजें लगाएं, और अगर ग्राहक नहीं है अगरबत्ती धूप बत्ती जला के ईश्वर की याद में बैठे, आंख खोल के बैठे, आंख मीच के नहीं, आंख मीच के बैठेंगे तो कोई सामान उठा के ले जाएगा। आंख खोल के बैठे, ईश्वर की याद करें। जब ग्राहक आ जाए तो ईश्वर की याद को छोड़, ग्राहक से लग जाए, और जब ग्राहक सेटिस्फाई होकर चला जाए, अब और कोई काम नहीं है तो फिर ईश्वर की याद करें, भगवान की याद करें। जब ग्राहक आ जाए ईश्वर की याद करें, कोई गुनाह नहीं, ईश्वर की याद छोड़ दीजिए, सेटिस्फाई। जब वो सेटिस्फाई होकर चला गया, अब कोई काम नहीं तो ईश्वर की याद।